सब ये वजह क्या है शौकत तरीन साहब को वजीर खजाना बनाने की? अभी 18 दिन तो हुए थे, हमाद अजहर साहब को लगाया गया था, क्या वजीर आजम उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है? देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ये तो उनका स्वाभिमानी इख्तियार है कि वो अपनी टीम में किन लोगों को लेकर चलते हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं उनकी कारकर्दगी पर नजर रखें और उनकी कारकर्दगी अगर उनके इत्मीनान के मुताबिक नहीं है तो वो उसमें तब्दीली कर सकते हैं। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि ये भी उनका इख्तियार है कि जिस शख्स को मुनासिब समझे, जिस ओहदे के लिए मुनासिब समझे, जिस मनसब के लिए मुनासिब समझे, उसका इंतखाब करें। अब ये जो अभी आपने फरमाया और डिफरेंट एंगल से आपने बात की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको एक बात से जरूर इत्तेफाक करना चाहिए कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है वो किसी लिहाज से भी मैं समझता हूँ इत्मीनान बख्श नहीं है। अभी आपने खुद ही रेंटल पास के हवाले से भी बात की, आपने खुद ही मईशत के हवाले से भी बात की और उन तमाम मसाइल कई आपने खुद इशारतन निशानदेही की कि माजी में जिनका हमारे मुल्क को सामना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत इन तमाम मसाइल से निपट रही हो, ये उसी को पता होता है कि फील्ड में हमने कैसे डिलीवर करना है। जिन हालात से ये मैं समझता हूँ कि एक अरसे से हम गुजर रहे हैं, ये कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं है। हुकूमत जो है कर्जों में फंसी हुई है, जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उनके असबाब भी आपको मालूम है कि उसका सबब क्या है, वो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। तो ये तमाम मसाइल ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि जिनसे निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब तगोदो कर रहे हैं और उस तगोदो के दौरान अगर वो किसी वक्त उन्हें अपनी टीम बदलने की जरूरत महसूस होती है तो ये उनकी स्वाभिमान है। सही, लेकिन राय साहब, खान साहब इख्तिदार में आने से पहले बताया करते थे कि बड़ी परफेक्ट टीम उनके पास मौजूद है और वो आएगी और फिर यहाँ पर तमाम मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मैं जवाब आपसे लेता हूँ राय साहब कि टीम बन क्यों नहीं पा रही। जरा मैं दीगर मेहमानों को भी पहले इस पर पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, इन बार बार की तब्दीलियों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सोच हो सकती है वज़ीर आज़म की इसके पीछे? जब किसी भी वज़ीर की वजारत को तब्दील किया जाता है, उसे दूसरी वजारत दी जाती है, क्या उसके पीछे उसकी बेहतर कारकर्दगी होती है कि दूसरी वजारत में भी वो बेहतर परफॉर्म करेगा, या फिर उसको उसकी खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाकर दूसरी वजारत दे दी जाती है? कामरान साहब, कन्फ्यूजन है कैप्टन के माइंड में और उसके खुद जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए कि जितने भी लोग थे, हफीज़ शेख साहब या अभी तरीन साहब आ गए या और बहुत सारे इनकी कैबिनेट में लोग, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के पहले से आजमाए हुए मोरे थे या हैं, और जब वो आजमाए हुए थे तो कम से कम किसी न किसी हद तक वो अपने कामों में ट्रेंड थे। मगर असल मसला उनमें शायद इतना नहीं होगा जितना मसला जो है ना वो कैप्टन में है। कैप्टन जो है वो उनको जो है ना उनसे सही काम नहीं ले पा रहा और अब कैप्टन अपना इल्ज़ाम जो है वो उनके सर पे रख रहा है और उनको बार बार तब्दील कर रहा है। तो एक आजमाइश के तौर पे कैप्टन को तब्दील करके देखते हैं। जिस वक्त कैप्टन तब्दील होगा तो आप ये देखिएगा कि मामला जो है ना अगर 100% बेहतर नहीं होंगे तो कम से कम 10% तो बेहतर हो जाएंगे एक साल के अंदर अंदर। तो प्रॉब्लम जो है ना वो जहाँ पे हैं वो हम वहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि इधर उधर जो है ना वो टामक टुइयाँ मार रहे हैं। तो ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट की इनकी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी मुल्क को मज़ीद तबाह करते जाएँ। हो रहा है मुल्क तबाह, 3 सालों में तबाही आई है। पहले कहा गया कि जी नैब के जो कन्विक्टेड पर्सन है वो नहीं आएंगे, अब या जिनके ऊपर केसेस हैं वो नहीं आएंगे। फिर इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी जब तक मेरे अगेंस्ट केस होगा मैं वो नहीं वो करूँगा। फिर देन जो है ना वो आ गया, उन्होंने टेक ओवर कर दिया। तो ये सारे का सारा जो है ना ये कन्फ्यूजन है माइंड में उस शख्स के जो इनको लेके चल रहा है। उस कन्फ्यूज आदमी को जो है ना वो फारग करना होगा। जिस दिन वो फारग होगा मामला सीधे हो जाएंगे। सही। तो अब और ये साहब ये बताएं कि अब जो बात कर रहे हैं इस वक्त कामरान साहब के, ये कैप्टन चेंज करने की ज़रूरत है, ये कैप्टन जिस स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं कि हर चंद माह बाद एक बड़ी तब्दीली सामने आ जाती है, तो फिर ये स्ट्रेटजी सही है कि जो परफॉर्म नहीं करता उसकी वजारत बदल दी जाए, लेकिन वो काबीना से बाहर नहीं होता भी है तो थोड़े से बाद वापस आ जाता है। फिर क्या इसी तरह 5 साल गुजर जाएंगे? और ये सब देखिए, ये कैप्टन का मसला नहीं, ये सिस्टम का मसला है।
आप 1947 से लेके अपने फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टरों के नाम तो गिने, आपको 500 के हाउस में, खा वो नवाज शरीफ का हाउस हो, खा वो गिलानी का हाउस हो, खा वो बेनज़ीर का हाउस हो, आपका किसी का और का हाउस हो, आपको एक बंदा नहीं मिलता फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए। कोई अमेरिका से लेके आता है, कोई उसको अपना एम्बेसडर होता था जो उसका भाई बाबर अली का भाई, उसको लेके आता है, कोई शुएब को लेके आता है, कोई वी जाफरी को लेके आता है। भाई क्या हैं आप? दुनिया में ये तय हो चुका हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर पाता, इसलिए कि आपके अपने मसाइल होते हैं। आपकी पूरा का पूरा हाउस से आपका टैक्सेशन सिस्टम बनाने नहीं दे सकता। आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ एग्रीकल्चर टैक्स लगेगा? आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर एक आदमी जो अगर बेशक यहाँ से जो बाइडेन आके बिठा दे और वो आपके पाकिस्तान के हॉल रोड के ताजरों के ऊपर आके वो उनको बुक्ड इकॉनमी में ले आएगा? कैसे लेके आएगा? वो वोट देते हैं भाई, वो गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं भाई, वो आपका इलेक्शन का खर्चा उठाते हैं भाई। आपने 97% इस वक्त मुल्क ऐसे हैं दुनिया के कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से निकल चुके हुए हैं और उन्होंने 97 जो हैं और उन्होंने बकायदा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दी हुई है। हम अभी तक वही घिसट रहे हैं जो अंग्रेज हमें दे गया था। जिस बंदे को उसने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, जिस दादे को उसने मुराद दी थी, उसका बकायदा उसने नंबरदार लगाया था, उसको बकायदा उसने रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट लगाया था, उसको बकायदा उसने ऑनरी कैप्टन लगाया था, बकायदा उसने उसकी बड़ी शानदार किस्म की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी थी। खा वो नून था, खा टवाना था, खा वो कहीं का सरदार था, खा वो वडेरा था, वो खत्म, डेट्स ऑल। वो चल रही है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुझे नाम बताएं ना जैसे एक बंदा जो जिस प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस मिनिस्टर ने डिलीवर किया हो और जो जीत के आया हो इलेक्शन। एक भी नहीं है। 70 साल का रोना तो यही है। और आपका मिशन तो चलेगी, आपकी बाकी मिनिस्टर तो कुछ नहीं है। और ये सब आप हमाद अजहर साहब तो इलेक्टेड मेंबर ही है ना, और उनको लगाने के बाद तौजी भी ये पेश की गई थी, ये चूंकि इलेक्टेड मेंबर हैं तो ये आवाम दोस्त पॉलिसीज बनाएंगे, लेकिन अब ये सिर्फ 18 दिन बाद इनको तब्दील कर दिया गया। इनको अगर वक्त मिलता तो इनकी कारकर्दगी सामने आती कि ये फेल हुए, पास हुए, लेकिन इलेक्टेड मेंबर को मौका ही नहीं दिया गया। अवाम दोस्त बन नहीं सकती, वोटर दोस्त होती हैं, मोनोपोली दोस्त होती हैं। अवाम दोस्त यही होगी ना कि एक बंदा जो कि वहां पर पान वाला है गुजरात लाहौर में, वो पान वाला जो है 50,000 रुपया रिश्वत देगा उसको, अपना उसको क्या नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, लेकिन 20,000 रुपया टैक्स दे के वह नाम दाखिल कराएगा। और नाम दाखिल कराने जाएगा तो आपका एमपीए बैठ जाएगा। उसने कहा सर क्यों जाते हो बुक्ड इकॉनमी के लिए? मुशर्रफ फेल हो गया। परवेज मुशर्रफ ने अपनी पूरी आर्मी की टीम भेजी थी मुल्तान के अंदर, जाके इसकी इकॉनमी को बुक करो, नहीं फेल हो गया क्योंकि आ गया था सारे चक्कर के अंदर, वोटिंग के और बाकी सारे इस मामले के अंदर। आपका सिस्टम ही नहीं है। मुझे नाम बताएं एक 70 साल से लेता है पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा इलेक्ट होकर आया हो और उसने डिलीवर किया हो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। सही। तो तारिक बशीर चीमा राजा बशारत साहब, अब ये बताइएगा कि जो मिनिस्ट्रीज तब्दीली होती है इसकी, ये सिर्फ आप लोग अपने मिनिस्टर्स को तब्दील करते हैं? खान साहब हमेशा अपनी जमात के लोगों को तब्दील करते हैं, जो आपके इत्तेहादी जमातें हैं उसमें एमक्यूएम शामिल है। फ़ारूक नसीम साहब कानून की मिनिस्ट्री, फिर आईटी मिनिस्ट्री भी एमक्यूएम के पास है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब के पास मिनिस्ट्री मौजूद है, उनको ही तब्दील किया जाता। तो ये क्या वजह है कि सिर्फ अपने ही लोगों में ये तब्दीली आप लोग करते रहते हैं? नहीं, आप तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे हैं ना। आप तो एक फार्मूले की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला होना चाहिए कि अगर अपना बंदा बदले साथ ताजियों का बंदा भी बदल दें, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो अभी फरमाया है हमारे भाई कामरान साहब ने कि अगर हम अपना मुआवजना जो है बाकी वज़राए आज़म से इमरान खान का करें तो आपको इस बात फर्क नजर आता है। और इतनी आसानी से ये कह देना कि इमरान खान में अहलियत नहीं है या कप्तान की अहलियत नहीं है, कप्तान डिलीवर नहीं कर रहा है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है जनाब। और यह मकबूल जान साहब की बात में बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बात होती है सिस्टम की। अगर सिस्टम डिलीवर कर रहा हो तो चीजें डिलीवर करती हैं। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि खास तौर पर मैं वजारत खजाना के हवाले से कहूँगा कि हमने अपने मुल्क को इतने जंजीरों में जकड़ लिया है कि यहाँ कोई भी आएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको तगोदो करनी पड़ेगी और इसी तगोदो में इमरान खान साहब लगे हुए हैं और उसी एक जो मैं समझता हूँ कि एक बहरान जो है उसमें फंसे हुए हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा बशार साहब, इसका मतलब आप ये पेशगोई करेंगे शौकत तरीन साहब भी नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, चंद महीनों बाद फिर उनको भी तब्दील करना पड़ेगा?
सर ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स एक जगह डिलीवर नहीं करता या कप्तान ये महसूस करता है कि उससे बेहतर कोई कर सकता है, इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? आपने फरमाया कि इत्तेहादियों को क्यों तब्दील नहीं किया जाता। अब अगर इत्तेहादी को डिलीवर कर रहा है तो उसको फार्मूले के तहत ये लाजिम है कि अगर पीटीआई का कोई वजीर तब्दील होगा तो पीएमएलक्यू का भी होना चाहिए। तो राजा बशार साहब, इसका मतलब इत्तेहादियों के वजीर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नसीम साहब डिलीवर नहीं कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इसका मतलब डिलीवर नहीं कर रहे। बेहतर इस मिनिस्ट्री के लिए कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। इसका मतलब राजा बशार साहब, आपकी बात का मतलब ये निकल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए बार बार उनको तब्दील किया जाता है। देखिए आप बिल्कुल मैं समझता हूँ एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें। मैं ये नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ के वज़रा क्यों नहीं अपना डिलीवर कर रहे। अच्छा, डिलीवर कर रहे हैं। उमर अयूब साहब ने डिलीवर किया। जरा राजा बशार साहब थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर चले बात करते हैं। उमर अयूब साहब ने जब तवानाई की मिनिस्ट्री संभाली तो गर्दिशी कर्जा 1200 अरब था। अब जब उनको तब्दील किया गया, ये कर्जा बढ़ते हुए डबल से भी ज्यादा हो गया, 2500 अरब हो गया। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया, और इसके बाद अब उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई है। मैं समझता हूँ कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे और मुझसे बेहतर फैसला हालात को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब कर सकते हैं, क्योंकि ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। उनको पता है कि किस खिलाड़ी को कैसे खिलाना है और उनको सारी चीजों की जिम्मेदारी उन पर है। अगर सिस्टम फेल होता है, सिस्टम डिलीवर नहीं करता, तो इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर वो एक मनसब के लिए किसी मुनासिब शख्स के चुनाव करते हैं तो उसको इस एंगल से नहीं लेना चाहिए कि नाकाम। मैं समझता हूँ कि अगर बिल पर जिसमें आप पर हमारे ये ले लिया जाए कि एक वजीर को तब्दील करके कोई दूसरा महकमा ठीक है, जब भी ये तब्दीली होती है, लेकिन राजा बशार साहब जाहिर है कि आप और आपकी जमात जाहिर है क्योंकि वजीर आजम का उसका दिफा करते हैं। जब हम्माद अजहर साहब को लाया गया था उस दिन भी शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम्माद अजहर साहब की खूबियां गिनवाई थी, लेकिन अब सिर्फ 18 दिन गुजरे हैं। अब शौकत तरीन साहब को लाया जा रहा है। अब जाहिर है काबीना मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा वो आएंगे, शौकत तरीन साहब की खुसूसियात बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।